अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 10 की मिसाल नंबर 2 को देखेंगे और मिसाल नंबर 2 के मतलूब को हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मिसाल नंबर 2 है, साबित करें कि दायरे के किसी वितर के सिरों पर जो मुमास खींचे जाएं वो वितर के साथ बराबर जाविये बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और फिर इस मिसाल को दोबारा से देखते हैं। तो इस शक्ल के मुताबिक हम इस मिसाल को दोबारा से देखते हैं। साबित करें कि दायरे के वितर, तो यहाँ पे अगर हम देखें दायरा है जिसका मरकज़ ओ है और इसी तरह से देखें तो ए भी हमारे पास इसमें एक वितर है। दायरे के किसी वितर के सिरों पर अगर हम देखें तो इसके दो सिरे हैं, एक है ए और दूसरा है बी। सिरों पर जो मुमास खींचे जाएं, तो यहाँ पे अगर हम देखें ए नुक्ता जो है, ए सिरा जो है, इस पे हमारे पास मुमास है सी डी और इसी तरह से जो नुक्ता बी है, जो हमारे पास इसका जो सिरा बी है उस पर जो मुमास है वो ई एफ है। खींचे जाएं वो वितर के साथ बराबर जाविये बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने साबित करना है कि हमारे पास जो वितर ए बी है, इसका सिरा ए है, ए का मुमास के साथ जो जाविया बनता है ये जाविया ज़ाहिर किया है। तो अभी फ़र्ज़ करते हैं इस जाविया को हम नाम देते हैं नंबर 1 का, और यहाँ पे अगर हम देखें और यहाँ पे जो दूसरा जाविया है, यहाँ पे अगर हम इस जाविये को फ़र्ज़ करते हैं, इसको हम नाम देते हैं नंबर 2 का। तो हमने साबित करना है कि जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 2 आपस में बराबर हैं। तो इस मिसाल में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ हमें मालूम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक दायरा है जिसका मरकज़ ओ है, एक दायरे का मरकज़ ओ है और ए बी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो वितर है वो ए बी है और ए बी वितर है। तो मज़ीद अगर हम देखें तो सी ए डी नुक्ता ए पर मुमास है, सी ए डी नुक्ता ए पर मुमास है और ई बी एफ, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ई बी एफ नुक्ता बी पर मुमास है और ई बी एफ नुक्ता बी पर मुमास है। तो ये चीज़ें हमें मालूम है। इसके बाद हम देखते हैं इसका मतलूब कि इसमें क्या चीज़ हमने साबित करनी है। तो यहाँ पर हम इसका लिखेंगे मतलूब। तो इसमें हमने साबित करना है कि वितर के सिरों पर जो मुमास खींचे गए हैं वो वितर के साथ बराबर जाविये बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हमने साबित करना है कि हमारे पास जो जाविया बी ए डी है, अगर हम देखें बी ए और डी जाविया, यानी यहाँ पे बनने वाला जाविया, और इसी तरह से जो जाविया ए बी एफ है, अगर हम देखें ए बी और एफ जाविया, यानी यहाँ पे बनने वाला जाविया और इस जगह पे बनने वाला जो जाविया है, ये दोनों ये आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे हम मतलूब लिखेंगे, जाविया बी ए डी बराबर है जाविया ए बी एफ के। तो ये हमारा मतलूब है। तो चलिए अब हम देखते हैं अमल। यहाँ पे हम लिखेंगे अमल।
और उसके लिए पहले हम शक्ल की जानिब जाते हैं। यहाँ पे हम नुक्ता ओ को ए से और नुक्ता ओ को बी से मिलाते हैं, और अगर हम देखें तो नुक्ता ओ को ए और बी से मिलाने पर हमारे पास एक मुसल्लस ओ ए बी बनती है। तो ये हमारे पास एक मुसल्लस ओ ए बी बनेगी। और इसके बाद शक्ल के मुताबिक हम जावियों को, यहाँ पे हम इस जावियों को देंगे नंबर 1 का नाम, यहाँ पे इस जाविये को नाम देंगे नंबर 3 का नाम, ये हमारे पास है जाविया नंबर 2 और ये हमारे पास है जाविया नंबर 4। तो यहाँ पे हमने जावियों को नाम दिए हैं, इसको हम लिखेंगे अमल में। नुक्ता ओ को ए और बी से मिलाएं, इस तरह मुसल्लस ओ ए बी बनती है। नीज शक्ल के मुताबिक जाविया नंबर 1, जाविया नंबर 2, जाविया नंबर 3 और जाविया नंबर 4 लिखें। तो ये हमने अमल किया है। अब हम करते हैं इसका सबूत शुरू, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं इसका सबूत। बयानात दलाइल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी आसानी के लिए शक्ल बनाते हैं और फिर इसके बयानात और दलाइल का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं मुसल्लस ओ ए बी से। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास है मुसल्लस ओ ए बी, जो कि हमने अमल से बनाई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुसल्लस ओ ए बी में जो कि हमारा अमल था। तो इस मुसल्लस में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास इस मुसल्लस का जो ज़िला ओ ए है ज़िला ओ बी के बराबर है। तो इसकी वजह ये है कि ये ओ ए और ओ बी जो है वो दायरे के रदास हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुसल्लस ओ ए बी में किता ख़त ओ ए बराबर है किता ख़त ओ बी के, और दलाइल में हम लिखेंगे एक ही दायरे के रदास। एक ही दायरे के रदास। चूँकि ये दोनों इज़ला आपस में बराबर हैं, इसलिए इनके जो मुखालिफ जाविये हैं यानी जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 2 भी आपस में बराबर होंगे। क्योंकि अगर किसी मुसल्लस के दो इज़ला बराबर होंगे तो उनके जो मुखालिफ जाविये हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए जाविया नंबर 1 बराबर है जाविया नंबर 2 के, और इसको हम देते हैं मसावात नंबर 1 का नाम। और दलाइल में हम लिखेंगे मुसल्लस ओ ए बी के मसावी इज़ला के मुखालिफ जाविये। इसमें हमने देखा कि हमारे पास जाविया नंबर 1 बराबर है जाविया नंबर 2 के।
मज़ीद अगर हम शक्ल की जानिब जाएं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो ओ ए है, मुसल्लस का ज़िला ओ ए, ये मुमास सी डी पर अमूद है, क्योंकि रदास और ख़त मुमास जो है वो एक दूसरे पर अमूद होते हैं। तो यहाँ से हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, नीज़ रदास ओ ए अमूद है मुमास सी डी पर। और दलाइल में हम लिखेंगे रदास ख़त मुमास पर अमूद है। तो चूंकि ओ ए अमूद है सी डी पर, तो इसका मतलब है शक्ल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो जाविया नंबर 3 है वो 90 दर्जे का जाविया होगा, क्योंकि ओ ए जो ख़त मुमास सी डी है इस पर अमूद है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो जाविया नंबर 3 है वो 90 दर्जे का जाविया होगा। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, इसलिए जाविया नंबर 3 बराबर है जाविया ओ ए डी, जो कि 90 दर्जे के बराबर है, और इसको हम देते हैं मसावात नंबर 2 का नाम। यहाँ से अब हम शक्ल की जानिब दोबारा से जाते हैं, और अगर हम देखें तो हमारे पास जो रदास ओ बी है ये हमारे पास मुमास ई एफ पर, अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास है ई एफ पर अमूद है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो जाविया नंबर 4 है, जाविया नंबर 4 90 दर्जे का होगा। तो इसमें चूँकि हमने साबित करना है कि हमारे पास जो बी पर बनने वाला जाविया और इसी तरह से यहाँ पे जो ए पे ये मुकम्मल जाविया है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ, चूँकि यहाँ पे हमने साबित किया है कि हमारे पास जो जाविया नंबर 3 है वो 90 दर्जे का जाविया है, और इसी तरह से चूँकि ओ बी अमूद है ई एफ पर, इसीलिए हमारे पास जो जाविया नंबर 4 है वो भी 90 दर्जे का जाविया है। और ये हम पहले से साबित कर चुके हैं कि जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 2 आपस में बराबर हैं। चूँकि जाविया नंबर 1 और 2 आपस में बराबर हैं, इसलिए अगर हम जाविया नंबर 1 और 3 का मजमुआ लें और यहाँ से अगर हम जाविया नंबर 2 और 4 का मजमुआ लें, तो इसमें हमें पता चलता है कि इन दोनों जावियों के जो मजमुआ जात हैं वो आपस में बराबर हैं, जो कि हमारा मतलूब था। तो यहाँ से मज़ीद हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे इसी तरह ओ बी अमूद है मुमास ई एफ पर, और यहाँ पे दलाइल में हम लिखेंगे ओ पी चूँकि रदास है, रदास ख़त मुमास ए बी, ख़त मुमास पर अमूद है। चूँकि ये एक दूसरे पर अमूद है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो जाविया नंबर 4 है, इसलिए जाविया नंबर 4 जो कि है जाविया ओ बी एफ, यानी बी पर हमारे पास 90 दर्जे का जाविया है, और इसको हम देते हैं मसावात नंबर 3 का नाम। चूँकि जाविया नंबर 3 जो है ये भी 90 दर्जे का जाविया है, और इसी तरह से जाविया नंबर 4 भी 90 दर्जे का जाविया है, तो इसका मतलब है कि जाविया नंबर 3 और जाविया नंबर 4 आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं बस जाविया नंबर 3 बराबर है जाविया नंबर 4 के। तो यहाँ पे दलाइल में हम लिखेंगे मसावात नंबर 2
और 3 की रू से, और इसको हम देते हैं मसावात नंबर 4 का नाम। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारे पास ज़ाविया नंबर 1 और 3 का मजमूआ और इसी तरह से ज़ाविया नंबर 2 और 4 का मजमूआ आपस में बराबर है। तो अब हम देखें तो मसावात नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास है ज़ाविया नंबर 1 बराबर है ज़ाविया नंबर 2 के, और इसी तरह से मसावात नंबर 4 को हम देखते हैं, और मसावात नंबर 4 में हमारे पास है ज़ाविया नंबर 3 और ज़ाविया नंबर 4 आपस में बराबर हैं। तो इन मसावातों को हम आपस में जमा करते हैं, तो जमा करने से हमारे पास दाएं जानिब की रकूम को दाएं जानिब हम जमा करेंगे और बाएं जानिब की रकूम को बाएं जानिब हम जमा करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ज़ाविया नंबर 1 जमा ज़ाविया नंबर 3, और दूसरी जानिब हमारे पास आएगा ज़ाविया नंबर 2 जमा ज़ाविया नंबर 4 के। तो यही हमारा मतलूब था। तो यहाँ पे हम दलाइल में लिखेंगे मसावात नंबर 1 और 4 को जमा करने से, यानी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी ज़ाविया BAD बराबर है ज़ाविया ABF के। तो यही हमारा मतलूब था, जिसको हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया कि किसी वितर के सिरों पर जो मुमास खींचे जाएं वो वितर के साथ बराबर के ज़ाविये बनाते हैं। आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 10 की मिसाल नंबर 2 को देखा, और इस मिसाल के मतलूब को हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस मिसाल की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।